बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। अमेरिका ने कहा चाइना ने इंडिया सरहद पर 60,000 सिपाहियों को जमा कर लिया। बातचीत से बात बनने वाली नहीं है। हिंदुस्तान भी फौजी ताकत बढ़ा रहा है। हर 4 दिन में एक मिसाइल तजुर्बा। स्टडी ग्रुप की मीटिंग। आर्मीनिया अजरबैजान सीज फायर पर अमल शुरू। फॉरेन मिनिस्टर्स की मॉस्को में मुलाकात। अमरीकी पाबंदियों के बाद तेहरान ने कहा ईरानियों को डराया नहीं जा सकता। वॉशिंगटन आम लोगों को खतरे में डाल रहा है। सऊदी अरब ने अलहूसियों का ड्रोन मार गिराने का किया दावा। अमेरिका में एक दिन में 58,000 कोविड केस। एंथोनी फॉसी ने कहा व्हाइट हाउस का प्रोग्राम सुपर स्प्रेडर था। तेहरान में मास्क न पहनने पर भारी जुर्मानों का ऐलान। यूएई में एक बार फिर 1100 कोविड केस। इंडिया के कोविड-19 केस 70 लाख हो गए। एक दिन में 73,000 से ज्यादा मामले। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। आर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान तकरीबन 2 हफ्तों से जारी लड़ाई को खत्म करने के लिए सीज फायर पर अमल शुरू हो गया है। मुतनाज़े इलाके नागोर्नो काराबाख के लिए ये लड़ाई हो रही है। मुतनाज़े इलाके की फोर्सेस और अजरबैजान की फौज ने सीज फायर पर अमल शुरू होने से बिल्कुल पहले हफ्ते की सुबह एक दूसरे पर मिसाइल और रॉकेट से फायर करने का इल्जाम लगाया। तकरीबन 2 घंटे मॉस्को में अजरबैजान और आर्मीनिया के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग के बाद सीज फायर से इत्तेफाक किया गया। रशिया के वज़ीर ख़ारजा सर्जी लावरोव ने बताया कि रेड क्रॉस सीज फायर की निगरानी करेगी। इस दौरान बताया गया कि यह समझौता इंसानी बुनियादों पर हुआ है। सीज फायर पर अमल से पहले जबरदस्त लड़ाई हुई। आर्मीनिया के वज़ीर ख़ारजा और अजरबैजान के फॉरेन मिनिस्टर्स के दरमियान मॉस्को में यह मुलाकात फ्रांस, रशिया और जर्मनी की कोशिशों से हुई। अमेरिका के हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर एंथोनी फॉसी ने कहा है कि 26 सितंबर को व्हाइट हाउस में होने वाला एक प्रोग्राम कोरोना वायरस को फैलाने के लिए जिम्मेदार था और इसी वजह से सदर डोनाल्ड ट्रंप भी मुतासर हुए। फॉसी ने सीबीएस न्यूज रेडियो को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मेरे ख्याल में डेटा खुद ब खुद बोलता है। व्हाइट हाउस में होने वाला प्रोग्राम सुपर स्प्रेडर था जिसमें मास्क नहीं पहना गया था। कम से कम 30 लोग व्हाइट हाउस से ताल्लुक रखने वाले इस प्रोग्राम से मुतासर हुए जिनमें डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल है। इसके अलावा फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप, सीनियर हेल्थ एडवाइजर होप हिक्स और प्रेस सेक्रेटरी कैगलिक मैकएनॉय भी इस प्रोग्राम की वजह से कोविड-19 से मुतासिर हुई। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप अब सदारती मुहिम के लिए मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। व्हाइट हाउस के डॉक्टर ने बताया कि ट्रंप पर इलाज का अच्छा असर हुआ और घर लौटने के बाद उनकी हालत और बेहतर हुई। उन्होंने हफ्ते को व्हाइट हाउस के लॉन में अपने हामियों से खिताब किया। ये पहला मौका है जब कोविड-19 से मुतासर होने के बाद उन्होंने इस तरह का खिताब किया। ट्रंप पिछले हफ्ते कोविड-19 के लिए पॉजिटिव पाए गए थे जिसके बाद उन्हें एक मिलिट्री हॉस्पिटल में शरीक किया गया था। 2-3 दिन बाद वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए और व्हाइट हाउस वापस आ गए। ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन के बीच दूसरी सदारती डिबेट खत्म कर दी गई है। जो बाइडेन चाहते थे कि ये डिबेट वर्चुअल हो क्योंकि ट्रंप कोविड पॉजिटिव हैं, लेकिन ट्रंप ने डिबेट में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया और इससे वक्त की बर्बादी करार दिया। एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि सदारती दौड़ में फिलहाल बाइडेन आगे नजर आ रहे हैं।
अमेरिका में 58,000 से ज्यादा नए कोविड केस रिकॉर्ड किए गए। ये 2 महीने की सबसे ज्यादा तादाद है। अमेरिका के 50 में से 10 रियासतों में इन्फेक्शंस काफी बढ़ गए हैं, जिनमें मिडवेस्ट की रियासतें इंडियाना, मिनेसोटा, मिजूरी और ओहायो शामिल है। विस्कॉन्सिन और इलिनॉय में भी मुसलसल दूसरे दिन 3,000 से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए। अमेरिका कोविड-19 से सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है। अमरीकी इलेक्शंस में कोविड-19 एक अहम मसला है। जुमे को 7 रियासतों के हॉस्पिटल में शरीक होने वाले फिगर्स की रिकॉर्ड तादाद देखी गई। इनमें अरकानसास, मिजोरी, कैंसास, नॉर्थ डकोटा, ओक्लाहोमा और विस्कॉन्सिन शामिल है। अमेरिका में अब तक 69 लाख से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। इसके अलावा 2,18,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं, जो अब तक की सबसे ज्यादा तादाद है। अमेरिका के बाद इंडिया दूसरे और ब्राजील तीसरे नंबर पर है। अब इंडिया के कोविड केसेस अमेरिका से सिर्फ 8-9 लाख कम है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि केसों की मौजूदा रफ्तार के हिसाब से इंडिया इसी महीने अमेरिका को पीछे छोड़ सकता है। यूएई में 1,129 नए कोविड केस पाए गए और एक मौत हुई। इसके अलावा पिछले 24 घंटों में 1,070 लोग डिस्चार्ज हुए। ईरान के सदर हसन रूहानी ने दारुल हुकूमत तेहरान में मास्क न पहनने पर जुर्मानों का ऐलान किया है। कोरोना वायरस केसों में इजाफे को रोकने के लिए यह फैसला किया गया। अब तेहरान के लोगों को मास्क न पहनने पर 5 लाख रियाल जुर्माना अदा करना पड़ेगा। यह रकम $2 से कम होती है। लोगों के पास जुर्माने भरने के लिए 2 हफ्ते होंगे। CNN ने बताया कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को उन रियासतों में कामयाबी के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है जहां से उनका जीतना बहुत जरूरी है। किर्गिस्तान पार्लियामेंट की एक मीटिंग में मुल्क के मौजूदा हालात और बदअमनी पर गौर किया गया। सेंट्रल एशिया के इस मुल्क में इलेक्शन के नतीजे सामने आने के बाद से बेचैनी पाई जाती है। गड़बड़ और मुजाहरों की वजह से इलेक्शन कमीशन ने नतीजे रद्द कर दिए थे। एक दिन पहले सदर ने दारुल हुकूमत बिश्केक में इमरजेंसी लगा दी और फौज तैनात कर दी। लबनान के साबिक वजीर आजम और सुन्नी लीडर साद हरीरी ने मुल्क के माली बहरान को हल करने के लिए फ्रेंच प्लान की बहाली पर जोर दिया है। फ्रांस लबनान की मईशत को पटरी पर वापस लाने के लिए कुछ सुधार या रिफॉर्म्स चाहता है, लेकिन नई हुकूमत के बारे में इख्तलाफात पाए जाते हैं। साद हरीरी ने कहा कि वो IMF डील के बारे में तमाम पार्टियों में इत्तेफाक राय की सूरत में दोबारा वजीर आजम बनना चाहते हैं। लबनान के दारुल हुकूमत बेरूत की सड़कों पर एक धमाके के बाद अफरा तफरी देखी गई। शहर के एक इलाके तारिक अल जदीदिया की एक बेकरी में यह धमाका हुआ, जिससे कम से कम 4 लोग हलाक हुए और तकरीबन 20 जख्मी हुए। फौज ने इलाके को घेर लिया और लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। बेरूत अभी पिछले दिनों बंदरगाह पर होने वाले खौफनाक धमाके के बाद से उभर नहीं पाया है, जिसमें 200 से ज्यादा लोग हलाक हुए थे और हजारों जख्मी हुए थे। इंडिया के कोविड-19 केसेस बढ़कर 70 लाख हो गए हैं और अब तक इस वायरस से 1,08,000 जानें जा चुकी हैं। वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 73,272 नए कोविड केस पाए गए। इसके अलावा इसी मुद्दत के दौरान 926 लोगों की जान गई है। वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में फिलहाल 8,83,000 एक्टिव केसेस हैं। ICMR ने बताया कि 9 अक्टूबर तक मुल्क में 8,58,00,000 कोविड टेस्ट किए गए। वजारत सेहत का कहना है कि इंडिया का रिकवरी रेट तकरीबन 86% हो गया है। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से। मैं शजीउल्लाह फरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार।
अमेरिका ने कहा चाइना ने इंडिया सरहद पर 60,000 सिपाहियों को जमा कर लिया, बातचीत से बात बनने वाली नहीं है। हिंदुस्तान भी फौजी ताकत बढ़ा रहा है, हर 4 दिन में एक मिसाइल तजुर्बा, स्टडी ग्रुप की मीटिंग। आर्मीनिया अजरबैजान सीज फायर पर अमल शुरू, फॉरेन मिनिस्टर्स की मॉस्को में मुलाकात। अमरीकी पाबंदियों के बाद तेहरान ने कहा ईरानियों को डराया नहीं जा सकता, वॉशिंगटन आम लोगों को खतरे में डाल रहा है। सऊदी अरब ने अल-हुसियों का ड्रोन मार गिराने का किया दावा। अमेरिका में एक दिन में 58,000 कोविड केस, एंथोनी फॉसी ने कहा व्हाइट हाउस का प्रोग्राम सुपर स्प्रेडर था। तेहरान में मास्क न पहनने पर भारी जुर्मानों का ऐलान, यूएई में एक बार फिर 1100 कोविड केस। इंडिया के कोविड-19 केस 70 लाख हो गए, एक दिन में 73,000 से ज्यादा मामले। अमेरिका ने कहा है कि चाइना ने इंडिया के शुमाली सरहदी इलाके में 60,000 से ज्यादा सिपाहियों को जमा कर लिया है। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने यह बात बताई। उन्होंने चाइना के बुरे रवैये और अमेरिका के इत्तेहादियों को बीजिंग की धमकियों पर तनकीद की। हाल ही में अमेरिका और उसके इत्तेहादी मुल्कों जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के 4 रुकनी ग्रुप की टोक्यो में मुलाकात हुई थी। कोरोना वायरस वबा फूट पड़ने के बाद से यह इस तरह की पहली मीटिंग थी। इंडिया और चाइना के दरमियान ईस्ट लद्दाख में कई महीनों से तनाव पाया जाता है। पॉम्पियो ने जापान से वापसी के दौरान एक इंटरव्यू में कहा कि हिंदुस्तानी देख रहे हैं कि उनकी शुमाली सरहद पर 60,000 चाइनीज सिपाही जमा हैं। पॉम्पियो ने टोक्यो में इंडिया के वजीर ख़ारजा एस जयशंकर से अलग से मुलाकात भी की थी। इस दौरान दिल्ली में चाइना के बारे में बनाए गए एक स्टडी ग्रुप की मीटिंग हुई, जिसमें कमांडर सतह की बातचीत के एजेंडे को तय किया गया। हिंदुस्तान हर चौथे दिन मिसाइल तजुर्बा कर रहा है और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। चाइना के साथ तनाव के बीच इंडिया अपनी फौजी ताकत बढ़ा रहा है। डीआरडीओ ने अगले हफ्ते 800 किलोमीटर की दूरी तक वार करने वाले निर्भया सबसोनिक क्रूज मिसाइल के तजुर्बे की तैयारी की है। तनाज़ात को हल करने के लिए चाइना के साथ सियासी, सिफारती और फौजी बातचीत जारी है, लेकिन इसके कोई अच्छे नतीजे निकलते नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रॉबर्ट ओब्रायन ने चाइना पर गुस्से का इजहार किया और एलएसी के करीब बाज इलाकों पर कब्जे के लिए बीजिंग पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि अब ये बात मान लेनी चाहिए कि चाइना के साथ बातचीत से बात बनने वाली नहीं है। हिंदुस्तानी फौज ने एलओसी पर केरान सेक्टर में हथियारों गोला बारूद की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी है। फौज ने बताया कि AK-47 राइफल्स और दूसरे हथियार और गोला बारूद को बरामद किया गया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम इलाके में एक एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट्स हलाक हो गए। एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस मोहम्मद यूसुफ ने बताया कि मिलिटेंट्स की मौजूदगी की खबर पर कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसके दौरान यह झड़प हुई। मारे गए मिलिटेंट्स की पहचान अब तक नहीं की जा सकी। उनके पास से एक AM4 राइफल और एक पिस्तौल बरामद की गई। आखिरी खबरें मिलने तक इलाके में ऑपरेशन जारी था। पाकिस्तानी फौज ने 2 सेक्टर्स में फायरिंग और शलबारी करते हुए जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। जानी नुकसान के बारे में कोई खबर नहीं है। ईरान ने इस्लामी जमहूरिया के खिलाफ नई पाबंदियां लगाने पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर गुस्से का इजहार किया है। ट्रंप ने पाबंदियां लगाने के बाद एक रेडियो इंटरव्यू में कहा था कि ईरान जानता है कि उसे अमेरिका के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अगर हमारे साथ बुरा किया जाएगा तो हम भी बुरा करेंगे, जो आपने सोचा भी नहीं होगा। ट्रंप के इस बयान के बाद ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान सईद खतीबजादा ने ट्रंप का जवाब देते हुए कहा कि
ट्विटर के जरिए ईरानियों को धमकाया नहीं जा सकता। हमारे लोग मुल्क के वक़ार की हिफाजत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम कासिम सुलेमानी की शहादत और अमेरिका के जराइम का बदला लेंगे। अमेरिका की नई पाबंदियों के जरिए उसके यानी ईरान के मुकम्मल मालियाती सेक्टर को निशाना बनाया गया है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका ईरान पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव डालने की पॉलिसी पर अमल करते हुए आम लोगों को तकलीफ दे रहा है और इसका मकसद ईरान में हुकूमत की तब्दीली है। इस कदम को ईरान ने मुआशी दहशतगर्दी करार दिया है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने यूनाइटेड नेशंस की इंसानी हकूक़ काउंसिल की सीट पर दावेदारी के लिए सऊदी अरब का मजाक उड़ाया है। न्यूयॉर्क से काम करने वाली इंसानी हकूक़ की तंजीम ने कहा कि सऊदी अरब अब भी हुकूमत के मुखालिफिन को टारगेट कर रहा है। सऊदी अरब ने यमन के अलहूसियों के ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी ने सऊदी इत्तेहाद के तर्जुमान तुर्की अल मालिकी के हवाले से कहा कि एक ड्रोन को मार गिराया गया है, लेकिन उन्होंने ज्यादा तफसीलात नहीं बताई। दिल्ली में एक 18 साल स्टूडेंट को एक लड़की के साथ ताल्लुकात पर मार कर हलाक कर दिया गया। इस सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 3 नाबालिग हैं। 18 साल राहुल दिल्ली के आदर्श नगर इलाके का रहने वाला है। वो हमले से पहले एक लड़की के साथ देखा गया। सीनियर पुलिस ऑफिसर विजयनाथ अरिया ने बताया कि तहकीकात के दौरान मालूम हुआ कि इस लड़के की एक लड़की से दोस्ती थी और लड़की का खानदान इसके खिलाफ था। लड़की के भाई और दूसरे रिश्तेदारों ने उसके साथ मारपीट की, जिसकी वजह से वो हलाक हो गया। राहुल एक ट्यूशन टीचर था। वो घर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करता था। वो BA सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था। उस पर 8 से 10 लोगों ने हमला किया। रिपब्लिक टीवी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ने समन जारी करने के बावजूद हफ्ते को मुंबई पुलिस के सामने पेश ना होने का फैसला किया। उन्हें TRP स्कैम के सिलसिले में बयान रिकॉर्ड करने के लिए बुलाया गया था। रिपब्लिक टीवी के अहदेदारों ने बताया कि चैनल सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुआ है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। अमेरिका ने कहा चाइना ने इंडिया सरहद पर 60,000 सिपाहियों को जमा कर लिया। बातचीत से बात बनने वाली नहीं है। हिंदुस्तान भी फौजी ताकत बढ़ा रहा है। हर 4 दिन में एक मिसाइल तजुर्बा। स्टडी ग्रुप की मीटिंग। आर्मीनिया अजरबैजान सीज फायर पर अमल शुरू। फॉरेन मिनिस्टर्स की मॉस्को में मुलाकात। अमरीकी पाबंदियों के बाद तेहरान ने कहा ईरानियों को डराया नहीं जा सकता। वॉशिंगटन आम लोगों को खतरे में डाल रहा है। सऊदी अरब ने अलहूसियों का ड्रोन मार गिराने का किया दावा। अमेरिका में एक दिन में 58,000 कोविड केस। एंथोनी फॉसी ने कहा व्हाइट हाउस का प्रोग्राम सुपर स्प्रेडर था। तेहरान में मास्क न पहनने पर भारी जुर्मानों का ऐलान। UAE में एक बार फिर 1100 कोविड केस। इंडिया के कोविड-19 केस 70 लाख हो गए। एक दिन में 73,000 से ज्यादा मामले। ये थी आज की खबरें। हम शेड्यूल अफराज सबको देंगे इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। सुर्खियों के